अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लीनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रोडक्ट्स और टूल्स। बाहर के मुल्क में सब काम आपको खुद करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम। क्लीनिंग की जहाँ बात आती है वहाँ सबसे पहले आती है घर की काम वाली मासी। बाहर के मुल्क में आप मासी तो ला नहीं सकते, लेकिन अपने घर में ला सकते हैं ये वाली रोबोट वैक्यूम। इसकी ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी क्लीनिंग एरिया और टाइम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो भी टाइम आप सेट करेंगे उस पर ये खुद ही क्लीनिंग स्टार्ट कर देगी। वुड फ्लोर हो या कारपेट, दिस प्रोडक्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। जिस एरिया को आप सेलेक्ट नहीं करते हैं इसके अंदर सेंसर होता है और ये उस एरिया की क्लीनिंग नहीं करता है। आफ्टर क्लीनिंग इसके अंदर एक डस्टबिन होती है जो कि फुल हो जाती है और इसको खाली करना होता है। जिस घर में बच्चे हों और गंद ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर रैंडमली भी आपके बच्चे कहीं पर कोई चीज़ फेंक देते हैं तो आप अपने फ़ोन से वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। कारपेट या कपड़े के फर्नीचर वगैरह के ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाती है और दाग पड़ जाता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉटलेस कारपेट क्लीनर। ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। इसके एक तरफ जो है वो सोल्यूशन टैंक है जिसमें आप गर्म पानी या क्लीनिंग सोल्यूशन फिल करते हैं। इसके दूसरी तरफ रिकवरी टैंक है जिसमें सफाई करने के बाद गंदा पानी और सोल्यूशन जो होता है वो जमा होता है। सिंपल इसका ऑन ऑफ का बटन है और इसके साथ जो अटैच टूल होता है वो किसी भी किस्म का दाग हो उसको स्ट्रांगली क्लीन करने में हेल्प करता है। यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर करती हूँ। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आपने इस तरह से उसके साथ ब्रश को अटैच कर लेना है। ये ब्रशेस आपको अमेज़ॉन से डिफरेंट साइज़ के बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस इस ब्रश को टाइटली इसके साथ अटैच कर देना है। बस एक बटन प्रेस करने पे आप देख सकते हैं कि ये रोटेट करेगा। अब मैंने एक बॉल लिया है और इसमें लिक्विड सॉप ऐड किया है। इसमें शामिल करी हूँ गर्म पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैंने एक लिक्विड सोल्यूशन बना लिया है। कारपेट पे मेरी बेटी ने सॉस गिरा दी थी तो इसको क्लीन करके दिखाते हैं। सिंपली जो ब्रश है उसको मैं लिक्विड में डिप करूँगी और जो दाग वाला एरिया है उसके ऊपर रखूँगी। मैं बटन को प्रेस करूँगी और ब्रश खुद ही से रोटेट होगा और अच्छी तरह से दाग को खुद ही से स्क्रब कर देगा। अब मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने ब्रश को लिक्विड में डिप किया और जो दाग वाला एरिया है उसके ऊपर रखा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रश जो है वो रोटेट कर रहा है और अच्छी तरह से कारपेट को स्क्रब कर रहा है। यहाँ मेरी बेटी बता रही है कि ये वाला दाग भी साफ करो। दोनों दागों के निशानों को मैंने अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है। ये जो मशीन के साथ अटैच टूल है इसके साथ भी रबर का स्क्रब लगा हुआ है। इसके अलावा जो आपने इसके अंदर गर्म पानी या जो भी लिक्विड सोल्यूशन फिल किया होता है उसको भी ये स्प्रे करता है। इस तरह से आप बटन को प्रेस करते हैं और जब भी जहाँ पे भी आपने लिक्विड को स्प्रे करना होता है आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गर्म पानी ही ऐड किया था। जो क्लीनिंग एरिया है उसके ऊपर अब मैं गर्म पानी से स्प्रे करती जाऊँगी और जो मैंने क्लीनिंग की थी उसकी सक्शन करती जाऊँगी। यहाँ मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ कि इस वैक्यूम की सक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है। किसी भी किस्म का दाग हो ये वैक्यूम बहुत जल्दी क्लीन कर देती है। आप देख सकते हैं कि अब कारपेट बिल्कुल क्लीन है। क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका रिकवरी टैंक है वो फुल हो गया है। इसको एम्प्टी करना होता है और दूसरे टैंक में जिसमें हमने क्लीनिंग लिक्विड फिल किया था वो खाली हो गया है। खाना तो हर घर में कुछ ना कुछ बनता ही है और चिकनाई की वजह से चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। चूल्हे की सफाई के लिए स्क्रब फ्री क्लीनर मैं चूल्हे के बर्नर वाले एरिया में अच्छी तरह से स्प्रे कर दूंगी। अभी डीग्रीजर सारे चूल्हे के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए स्प्रे कर देना है। द पिंक स्टफ ये बहुत ही अच्छा है। अब इसकी थोड़ी सी मैं क्वांटिटी लूँगी और सारे चूल्हे को इससे अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि मैंने चूल्हे को पहले से ही डीग्रीज़र के साथ स्प्रे किया हुआ था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आराम से चिकनाई साफ़ हो जाएगी। द पिंक स्टफ से ना ही चिकनाई बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है बल्कि जो सरफेस होती है उसमें भी शाइन आ जाती है। चूल्हे की मुकम्मल सफाई करने के बाद भी चूल्हे के कुछ पार्ट्स और एरिया ऐसे होते हैं जिनकी मुकम्मल सफाई नहीं हो पाती और वहाँ पर चिकनाई फिर भी रह जाती है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ हॉट स्टीम क्लीनर। ये बहुत ही लाइट वेट होती है और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके साथ डिफरेंट शेप और साइज़ के ब्रशेस भी मिलते हैं। वो एरिया जहाँ आप क्लीनिंग नहीं कर पाते ये ब्रशेस बहुत अच्छी तरह से स्क्रब करते हैं और इसकी हॉट स्टीम चिकनाई को मुकम्मल ख़त्म कर देती है। चूल्हे के बाकी पार्ट्स को आप बेकिंग सोडा और विनीगर में डिप करके रखें और थोड़ी देर के बाद आप इसको डिश सॉप से वॉश कर लें। दिन से रात और रात से दिन हो जाते हैं बर्तन धोने में। जिस सिंक में हम बर्तन धोते हैं उस सिंक को खुद भी धोने की ज़रूरत पड़ती है। डेली अगर आप अपने सिंक की क्लीनिंग का ख्याल नहीं करते हैं तो जिसके किनारे होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और जब आप क्लीनिंग करने लगते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मुकम्मल क्लीनिंग भी नहीं हो पाती। कैसे कर सकते हैं आप अपने सिंक की क्लीनिंग? अब आप सोचेंगे इसमें मुश्किल क्या है। सिंपल एक स्पंज लेना है, उसके ऊपर लिक्विड सोप लेना है और जैसे दिन रात हम बर्तन मांजते हैं इसको भी मांज देना है। अरे नहीं नहीं, सिंक की क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये लाइसॉल का मल्टीपर्पज़ क्लीनर। सारे सिंक में मैं इस मल्टीपर्पज़ क्लीनर को स्प्रे कर दूंगी और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी।
अगेन माय फेवरेट द पिंक स्टफ़ मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ब्रश की हेल्प से लूँगी और जो सिंक के किनारे हैं उनको अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। ये ब्रश आपको बहुत ही आसानी से मार्केट से और अमेज़न से डिफरेंट साइज़ के मिल जाते हैं। ये ब्रश बहुत अच्छे हैं, सिंक के वो किनारे जिनको हम साफ़ नहीं कर पाते ये उनको भी स्क्रब करते हैं और मुकम्मल चिकनाई वगैरह को साफ़ कर देते हैं। सो अब बारी आती है इस स्टेप की। सिंपल एक स्पंज लेना है, इसके ऊपर लिक्विड सोप लेना है और सारे सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। अभी सिंक की क्लीनिंग मुकम्मल नहीं हुई। सबसे आखिरी स्टेप जो कि आपने लास्ट में करना है, सिंक में आपने बेकिंग सोडा फेंकना है, इसके बाद विनेगर फेंकना है। इससे ना ही सिर्फ खूबसूरत स्मेल आएगी बल्कि सिंक की क्लीनिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने गरम गरम पानी से सारे सिंक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये लें जी, ऐसी क्लीनिंग करें कि सिंक आपको शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आए। अब आ जाते हैं लॉन्ड्री रूम में। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि मशीन में कपड़े धोना कौन सा काम है, सारे कपड़े तो मशीन खुद ही धो देती है। ऐसा नहीं है, मशीन को भी चलाने और मेंटेन रहने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। वैसे तो नॉर्मली वीक में एक दफ़ा लॉन्ड्री होती है, लेकिन महीने में एक दफ़ा वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग भी ज़रूरी है। वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग के लिए मैं दो ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, एक बेकिंग सोडा और दूसरा विनेगर। ये दोनों ही चीज़ें क्लीनिंग के लिए अमेजिंग हैं। सिंपल एक बाउल लेना है और इसमें हाफ विनेगर डाल देना है। अब एक साफ़ नया माइक्रोफाइबर टॉवल 10 से 15 मिनट के लिए इसमें डिप कर देना है। सिंपली वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट ड्रॉ या ट्रे आपने ओपन करना है। इसके सारे कंपार्टमेंट्स को मैं विनेगर से फिल कर दूंगी। अब वॉशिंग मशीन के अंदर बेकिंग सोडा अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। अब वॉशिंग मशीन के सामने जो ये रबर वाला एरिया है, इसके अंदर मैंने जो माइक्रोफाइबर टॉवल विनेगर में डिप करके रखा था उसको मैं अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगी। सिंपली गर्म पानी सेट करना है और मशीन को स्टार्ट कर देना है। इसी बेकिंग सोडा और विनेगर की हेल्प से आप देखेंगे कि आपकी वॉशिंग मशीन अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। अब बात करते हैं ड्रायर मशीन की। ड्रायर मशीन में हम कपड़ों को ड्राई करने के लिए तो डाल देते हैं, लेकिन ड्रायर मशीन के डोर के फ्रंट पर एक लिंट फिल्टर होता है जिसको क्लीन करना होता है। इस ड्राई फिल्टर को बाहर निकालना होता है और इसके अंदर सारा लिंट जो जमा हो जाता है उसको क्लीन करना होता है। अब एक सिंपल ब्रश की हेल्प से आप इस लिंट फिल्टर के किनारों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं ताकि ये लिंट फिल्टर अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। कंप्लीट क्लीन करने के बाद इस लिंट फिल्टर को वापस अंदर डाल देना है। अगर आपके घर में अप्लायंस स्टेनलेस स्टील की हैं तो उसके ऊपर वाटर, डस्ट या कोई भी चिकनाई का मार्क बहुत जल्दी और आसानी से आ जाता है। अपने घर में स्टेनलेस स्टील अप्लायंस को क्लीन करने के लिए आप स्टेनलेस स्टील क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली इस स्टेनलेस स्टील क्लीनर को अप्लायंस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। अब एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफाइबर टॉवल लेना है और अपनी अप्लायंस को क्लीन करना है। ये हैं इसके एंड रिजल्ट्स। वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए मैं क्लोरेक्स इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये 99.9% जर्म्स को किल करता है। सिंक की क्लीनिंग के लिए मैं फॉर्मिंग बाथरूम क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ। सारे सिंक के अंदर और जहाँ पर मुझे फ़ील होता है कि कोई स्टेन है, मैं इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं सिंक के अंदर क्लोरेक्स डाल दूँगी। सिंक के बाकी सारे एरिया को मैं सिंपल लिक्विड सोप की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। सारे सिंक को और फॉसेट को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। सारे सिंक के अंदर और फॉसेट के जो किनारे वाले एरिया हैं उसके लिए मैं इस तरह का ब्रश इस्तेमाल करती हूँ ताकि अगर कहीं पर भी पानी या किसी भी वजह से कोई गंदगी है तो वो अच्छी तरह से स्क्रब और साफ़ हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से क्लीन और ड्राई कर लेना है। आफ्टर कंप्लीट क्लीनिंग अगर कोई आप अपने इस्तेमाल की चीज़ सिंक के ऊपर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने सिंक को खूबसूरत और डेकोरेट कर सकते हैं। बाथरूम को जितना मर्जी डेकोरेट कर लें, साफ़ सुथरा कर लें, अगर आपके बाथटब में वाटर मार्क है या वो डर्टी है तो सारा बाथरूम ही बहुत गंदा लगता है। बाथटब में अच्छी तरह से ब्लीच पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। फिर ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट क्लोरक्स, इसको सारे बाथटब में मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर दूंगी। अब बाथटब को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि अगर कोई भी वाटर मार्क या कोई स्टेन है तो वो मुकम्मल साफ़ हो जाए। फॉसेट्स को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अगर ये गंदे हों तो ये बहुत ही ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। आफ्टर क्लीनिंग आप अपने बाथटब को अपनी पसंद की चीज़ों से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में ग्राउट या टाइल वगैरह हैं तो उनके ये एरियाज़ अक्सर गंदे हो जाते हैं। इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिप का ये ग्राउट क्लीनर। सेंटर में जो लाइंस होती हैं इसके ऊपर मैं इस क्लीनर को 5 से 10 मिनट के लिए गिरा दूंगी। 5 से 10 मिनट के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लूँगी। अपने सारे एरिया को अच्छी तरह से स्क्रब करना है ताकि जो सारी गंदगी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब सिंपल गर्म पानी लेना है और आपने इस सारे एरिया को क्लीन कर लेना है। अगर आपके घर में वुड फ्लोर है तो वुड फ्लोर की क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टिनको का ये मॉप और वैक्यूम क्लीनर। इस मशीन को अच्छी तरह से चार्ज करना होता है।
मुकम्मल चार्ज होने के बाद सिंपल आप इस मशीन के साथ वॉक करते हैं और ये खुद ही से मॉप भी करती है और वैक्यूम भी। ना ही सिर्फ ये मशीन बहुत ही लाइट वेट है बल्कि इसके क्लीनिंग रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। इस वैक्यूम के दो टैंक होते हैं। एक टैंक में आप गर्म पानी या क्लीनिंग लिक्विड डालते हैं और दूसरे टैंक में आफ्टर क्लीनिंग जो डर्टी वाटर होता है वो जमा होता है। आफ्टर मॉपिंग इस मशीन का जब डर्टी वाटर का टैंक फुल होता है तो ये मशीन आपको खुद ही से नोटिफिकेशन दे देती है कि इसके डर्टी वाटर का टैंक फुल हो गया है, आप इसको क्लीन कर दें। सिंपली इस तरह से आप डर्टी वाटर के टैंक को रिमूव करते हैं और इस पानी को गिराने के बाद वॉश कर लेते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसके क्लीनिंग वाटर का टैंक खाली हो गया है। अगर आपने मज़ीद क्लीनिंग करनी है तो आप इसको दोबारा रिफ़िल कर सकते हैं। इस मशीन की सबसे अमेजिंग बात यह है, जब आपकी सारी क्लीनिंग मुकम्मल हो जाए तो आप इसके डर्टी वाटर के टैंक को मुकम्मल खाली कर लें और इसके क्लीन वाटर टैंक को आप दोबारा से गर्म पानी से फिल कर दें। सिंपली आप इस बटन को प्रेस करें। ये वैक्यूम जब आपने क्लीन वाटर टैंक को फिल किया होगा उसको खुद ही से सेंस करेगी। क्लीन वाटर टैंक को सेंस करने के बाद ये वैक्यूम अपनी खुद ही से सेल्फ क्लीनिंग करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका ब्रश रोटेट हो रहा है और ये मशीन खुद ही से अपनी सेल्फ क्लीनिंग कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।